कि मैं अपने पालतू कुत्ते को खाना देना भूल गया। वो हजारों किलोमीटर दूर से हमें ढूंढता हुआ घर आ गया और फिर मेरे सामने इंसानों की तरह बोलने लगा, मैं तुझे खा जाऊंगा। मुझे लगा मैंने गलत सुना है। मैं अलमारी से सेब उठाकर उसे बहलाने ही वाला था कि उसने फिर कहा, मैं तुझे खा जाऊंगा। मेरी रूह कांप गई। मैं तुरंत अपनी गर्लफ्रेंड रीना को जगाने लगा। उसने बिस्तर पर बैठे मोती को देखकर हैरानी से पूछा, ये तो वही कुत्ता है जिसे मैंने बचपन में बचाया था। आज अचानक तुम मुझे अपने घर ले आए, इसलिए मैं इसे खाना नहीं दे पाया। क्या ये इसी बात से मुझसे नाराज हो गया है? रीना बोली, तू बेवजह सोच रहा है, और तुरंत उसे बाथरूम में बंद कर दिया। लेकिन रात में वो फिर बाहर आ गया और सीधे मेरे जूते को काट लिया। मैं तुझे खाऊंगा। मैं डर के मारे कांपने लगा। रीना ने उसकी गर्दन पकड़कर उठा लिया और बोली, इसे काट कर खा लेते हैं। मैंने तुरंत रोका, ऐसा मत करो, ये मेरे साथ सालों से है, इससे लगाव हो गया है, कैसे इसे मार सकते हैं? रीना ने उसे फिर गेम रूम में बंद कर दिया। रात में मुझे बेचैनी होने लगी तो मैंने इंटरनेट पर कुत्ते के बोलने के बारे में सर्च किया। तभी मुझे एक लाइव स्ट्रीम दिखी जिसमें एक आदमी रमेश जानवरों के बारे में बता रहा था। मैंने तुरंत उससे बात की और मोती के बारे में सब बता दिया। ये सुनते ही उसने लाइव बंद कर दिया और मुझे कॉल किया। वो तुझे खाने नहीं बल्कि भागने के लिए कह रहा है। मैंने कहा, उसने खुद कहा कि वो मुझे खा जाएगा और मुझे काटा भी है, फिर भी तुम कह रहे हो कि वो मुझे बचा रहा है। रमेश बोला, ये कोई साधारण कुत्ता नहीं है, इसमें इंसानी जीन डाले गए हैं, इसलिए ये इंसानों की भाषा बोल सकता है, लेकिन ये सिर्फ एक ही लाइन बोल सकता है, इसलिए तू उसका मतलब गलत समझ रहा है। मैं भी उस एक्सपेरिमेंट का हिस्सा रह चुका हूँ, इसलिए मुझे पता है। मैंने पूछा, फिर वो मुझे भागने के लिए क्यों कह रहा है? रमेश बोला, इंसान सिर्फ 400 से 700 नैनोमीटर की रोशनी देख सकता है, लेकिन कुत्ते इससे ज्यादा देख सकते हैं। जरूर मोती ने कुछ ऐसा देखा है जो तेरे लिए खतरनाक है और वो चीज तू नहीं देख सकता। मुझे शक है कि तेरी गर्लफ्रेंड ही तुझे मारना चाहती है। मैंने कहा, क्या बकवास है, हम तो शादी करने वाले हैं, तू मुझे बेवकूफ बना रहा है। मैं कॉल काटने ही वाला था कि रमेश बोला, तेरे गर्लफ्रेंड के घर के आंगन में क्या एक सेब का पेड़ है? मैं चौंक गया और बोला, हाँ है, लेकिन इससे क्या फर्क पड़ता है? वो बोला, क्या दिन में उस पेड़ पर सिर्फ 3 सेब दिखते हैं? मैं और हैरान हो गया और बोला, हाँ। वो बोला, रात में वही 7 हो जाते हैं, जाकर देख ले। मैं बाहर गया तो सच में वहाँ 7 सेब थे। मेरे शरीर में सिहरन दौड़ गई। रमेश बोला, वो पेड़ असली नहीं बल्कि एक मशीन है जिसके नीचे एक लाश दबी है और वो मशीन उस इंसान के दिमाग को जिंदा रखती है। इंसान की सोच दिमाग की तरंगों में होती है जिसे तू नहीं देख सकता, लेकिन मोती देख सकता है। अगर वो तेरे दिमाग में घुस गई तो वो तेरा शरीर अपने कंट्रोल में ले लेगी। मोती तुझे बचाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन फिर भी मैं कहूंगा तू आज रात भाग जा, क्योंकि जैसे ही सेब जमीन पर गिरेंगे तेरी मौत तय है। मुझे उसकी बात पर यकीन नहीं हुआ। मैंने सोचा शायद मैंने दिन में ठीक से नहीं देखा होगा। सेब पहले से ही 7 होंगे और रीना तो मेरे लिए जान देने को तैयार रहती है। रमेश बोला, अगर यकीन नहीं है तो पेड़ के सामने वाले कमरे में जाकर देख, वहाँ एक मशीन वाला बॉक्स छुपा होगा। मैं चुपके से उस कमरे में गया। काफी देर तक कुछ नहीं मिला, लेकिन जैसे ही मैं जाने लगा मेरा हाथ अलमारी के कपड़े से टकराया और वो गिर गया। सामने एक आदमी की मूर्ति थी जो मुझे घूर रही थी और उसके पास सच में एक मशीन बॉक्स रखा था। मैं डर गया और भागने ही वाला था कि पीछे से रीना आ गई। उसने पूछा, क्या तुमने सब देख लिया? मैंने कहा, ये क्या है? क्या ये तुम्हारे पापा का कलेक्शन है? रीना बोली, ये उसके भाई की लकड़ी की मूर्ति है जो कुछ साल पहले मर गया था। उसके पापा उसे बहुत याद करते हैं, इसलिए ये बनवाई, और पास वाला बॉक्स भी उसी का है। ये सुनकर मैं थोड़ा शांत हुआ। जब रीना सोने चली गई तो मैंने फिर रमेश को कॉल किया और कहा, कमरे में सच में एक मशीन बॉक्स है, लेकिन वो उसके भाई की निशानी है। रमेश हंसते हुए बोला, वही तो असली जाल है, सिर्फ इसलिए कि मैं अपने पालतू कुत्ते को